जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। निर्भया कांड के बाद जिस तरीके से यूपीए सरकार ने कदम उठाए, कठोर कानून बनाए, स्थिति सुधरनी थी। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक लगातार, चाहे कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, देश के हर कोने से हृदय विदारक खबरें आ रही हैं। डॉक्टर की जघन्य क्रूर हत्या और डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार की कल्पना करना मुश्किल है। डॉक्टर जो हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे समाज को स्वस्थ रखते हैं, अगर हम उनको भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। इस विषय में राजनीति नहीं करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को एक होकर इस घटना पर सार्थक विमर्श करना चाहिए। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर हम और क्या कर सकते हैं, इस पर बात होनी चाहिए। हम सबको बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर एक समाज के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं। 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनल हॉल में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। कलकत्ता के मामले से पूरा देश एक बार फिर स्तब्ध हुआ है। हम निर्भया कांड की तरह, कठुआ कांड की तरह, उन्नाव की तरह फिर एक बार शर्मिंदा हुए हैं। रायगढ़ जिले के पुसौर गांव की घटना तो बेहद शर्मनाक। दरिंदे पकड़े गए, लेकिन पुलिस विभाग ने क्या किया? धारा 70(1) और धारा 351(2) जैसी धाराएं लगा दी। यदि साए साए सुशासन में पुलिस प्रशासन बलात्कारियों पे जमानती धाराएं लगा रहा है तो इससे बढ़कर राज्य की महिलाओं का अपमान और कुछ नहीं हो सकता। अमित शाह जी यदि अब विदेश में उनसे लोग पूछेंगे, मोदी जी के देश से आए हो, तो हम भारतवासी क्या जवाब दे पाएंगे? हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मोदी जी भी ऐसी परिस्थिति में विदेश दौरा कैसे कर पा रहे हैं और कैसे कर पाएंगे, समझ से बाहर है। मोदी जी क्यों कठोर कानून आपकी सरकार नहीं बना रही है? क्यों हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं? राज्य में किस राजनीतिक दल की सरकार है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देश में तो आपकी सरकार है। मोदी जी, आप तो अपने आप को देश का चौकीदार कहते थे। भारत माता की धरती पे यदि भारत माँ की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक और क्या हो सकता है। भाजपा और एनडीए के लोग कलकत्ता पर तो बात करना चाहते, उन्नाव, मणिपुर, कठुआ, पुसौर की घटनाओं में चुप्पी साध लेते हैं। क्या यही राजनीति का स्तर बच गया है इन लोगों का? जहां पर कांग्रेस की सरकार है, विपक्षी दलों की सरकार है, वहां पर इनके बयान आते हैं। केंद्र की सरकार आपके पास है मोदी जी, कानून व्यवस्था आपके पास है, लेकिन पूरे देश में महिला विरोधी अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की शान विनेश फोगाट जब अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और उसे मिला सम्मान लौटाने के लिए सड़क पर उतरी थी, तो मोदी जी, आपकी पुलिस ने जिस हिसाब से उससे बर्बरता की, तभी समझ में आ गया था कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं। अब भी समय है, राजनीति को परे रख के सब एकजुटता के साथ ऐसे मामलों का संज्ञान लें और आगे ऐसी शर्मिंदगी न उठाना पड़े, ऐसे कड़े कदम उठाएं। भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।